आत्मवंदन दोस्तों, आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिल से आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए और अपनी एनर्जी को साझा करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो अब हम चलते हैं, हमारे लिए आज रीड करेंगी शालिनी जी। यस, मैं शेयर करती हूँ। यस, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है। यस दी। थोड़ा सा अक्षर बड़ा कीजिए ना। और भी बड़ा करूँ? हम्म, आप है ना, अगर फोन से कर रहे हैं पुष्पा जी तो फोन को वर्टिकल कर लीजिए, हॉरिजेंटल नहीं रख के वर्टिकल कीजिए इस तरीके से। तो क्या होगा, आपको बड़े बड़े अक्षर दिखेंगे। ऑटो रोटेट कर लीजिए स्क्रीन को। मैं नहीं समझ रही हूँ। ठीक है, चलिए अब दिखाई दे रहा है। फोन को आड़ा रख लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, फोन को आधा रख लीजिए तो हो जाए। तो चलिए हम लोग आज का, अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि आत्मचिंतन क्या है। आप लोगों को क्या समझ में आया? एक सेकंड में स्टॉप शेयर करते हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, तब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे। क्या समझ में आया आप लोगों को कि आत्मचिंतन तो हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है एनिमल से, बट आत्मचिंतन है क्या? क्या चिंतन करना है? मतलब हमें अपने जो भी हमारे पैटर्न है या हमारा जो डेली रूटीन है, रूटीन मीन्स के हमें कितनी अवेयरनेस है, ये सब थोड़ा चेक करना। हम किसी पैटर्न पे तो नहीं चल रहे हैं, कोई तो, पुरानी धारणाओं में तो नहीं बने हुए, इस तरह से अपने तो व्यवहार ये तो पे। केवल फिजिकल लेवल पे केवल एक जागरूकता। अपने इमोशंस कहाँ है? इमोशनल बॉडी में। और जो फीलिंग और इमोशंस, सोच विचार, सब हमारे मन के स्तर पर है। हम्म, लेकिन जब आत्मचिंतन की बात आ रही है तो वो क्या है? अपने आप का चिंतन करना ना। मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सोल के लेवल पे चिंतन कर। अगर ये चिंतन शुरू हो जाए ना कि मैं कौन हूँ, मैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ इस पृथ्वी पर, मैंने हाँ, जन्म क्यों लिया है, तब फिर जो आप बोल रहे हैं ना, माइंड के पैटर्न, इमोशंस, ये सब खुद पर खुद छूट जाएंगे, खुद पर खुद संतुलित हो जाएंगे जब एक पदार्थ का आत्मा से बैलेंस हो जाता है। हम किस चीज के बने हैं? हमारा जो ये शरीर है, ये किस चीज का बना है? मैटर है। पांच भूतों का। हाँ, पंचभूतों में क्या आया? मैटर, मैटर फॉर्म में है तो वो पंचभूत। हाँ, आकाश वायु अग्नि हाँ, जल। तो मैटर, हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? मैटर फॉर्म में है, और हमें पता है कि एक आत्मा भी है। तो आत्मा कोई यहाँ पर नहीं समाहित है, आपके पूरे शरीर में वो आत्मा समाहित है। हर एक कोशिका में हम्म, आत्मा है। हम्म, तो जब पदार्थ और मतलब मैटर एंड स्पिरिट, यहाँ पे आत्मा का मतलब सोल नहीं है। सोल अलग है, स्पिरिट अलग है। तो जो मैटर और स्पिरिट दोनों का बैलेंस हो जाए, तब हम, हमारे अंदर ये कैपेसिटी ना कि इस पूरे जगत की हर एक चीज के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्टेड हैं, हम ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जब ये आत्मज्ञान आ जाए कि मैं कौन हूं, तो क्या आप इमोशन लेवल पे रह पाएंगे? फिर जो इमोशंस के चक्रव्यूह में आप फंस गए, जितनी भी माया है, ये क्या है? क्षण भंगुर है, हर पल बदल रही है। आपके इमोशंस भी तो हर पल बदल रहे हैं, आपके विचार भी तो हर पल बदल रहे हैं। तो सब कुछ क्या है, फिर वो समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूं। अगर ये जान जाए तो फिर ये सारी माया के परे आप खुद पर खुद हो जाएंगे या नहीं? तो आत्मज्ञान, खुद को जानना। बहुत सुंदर जवाब दिया पुष्पा जी ने।
तो चलिए अब हम लोग स्वाध्याय की ओर चलें आगे। यस, यस सालिनी। 1981 शैतान का अस्तित्व नहीं होता। कहा जाता है कि दुनिया में शैतान है जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर कर उन्हें बहला लेता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतर स्तरों पर और साथ ही आपकी पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया को नर्क जैसा बना दिया है। पृथ्वी पर आप सब भली, बुरी और दुष्ट आत्माएं साथ मिलकर रहती हैं। लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत में भली आत्माएं बुरी अथवा दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। हम्म। तो हम भी ये चीज को मानते हैं कि भाई हमारे संसार में शैतान है। शैतान कोई भी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर वो दिव्यता तो है ही, जो मनुष्य जो लेकर आया था, और जो है, और वो था और रहेगा, हमेशा हर जीवन में उसके साथ रहेगा। बस वो जागृत नहीं हो पाया, वो अभी भी अंधकार में है, वो प्रकाश उसके तक नहीं पहुंच पाया। बस इतना ही अंतर है। ज्ञान का प्रकाश, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पड़ा, वैसे ही बुरी आत्मा क्या हुई, भली आत्मा में बदल गई। बस शैतान का एक अस्तित्व रहता है, वो बुरी आत्माओं की वजह से, कि भाई वो हमें केवल एक अनुभव है वो, कि भाई बुरी आत्माएं जो है वो बुरा कर्म कर रही है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये मानव चक्र है, जिसमें जो निम्नतर स्तर पर थे, वो आप भी कभी उस स्तर पर रहे हैं, और उससे होते होते ही हम आगे बढ़ते हुए हम उच्चतर स्तर पर जाते हैं। तो ये जो सभी क्या है, भाई हम एक बुरी आत्मा के रूप में हम भी कभी आए किसी जन्म में, हमें याद नहीं। तो क्या होता है, जब हम इस ज्ञान को समझते हैं, तो हमें किसी के प्रति भी घृणा भाव नहीं रहता है। जैसे क्या है, यहाँ पे अज्ञानतावश हम क्या करें, बुरी आत्माओं से हम घृणा करने लग जाते हैं। हम उनसे दूरी, भाई दूर रहो इनसे, इनको ऊपर अपलिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान और ये समझ हमारे अंदर आ जाए कि ये बुरी आत्माएं हैं, तो क्या हुआ, दिव्यता तो इनके अंदर भी है। वही परम चेतना से ये आए हैं जहां से हम आए। तो क्या करते हैं हम, फिर उन्हें हम ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो लेकिन ये केवल कहाँ संभव हो पाता है, केवल पृथ्वी पर ही। और जीवात्मा जगत में दोनों आत्माएं अलग अलग रहती है। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि निम्नतर निम्नतर लोक होते हैं, और चौथे लोक के बाद ही भली आत्माएं साथ में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये पृथ्वी ही हमें ये विकास के मार्ग पर, इस यात्रा में आगे बढ़ने में, हम यहाँ पर ही आके अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। हमारे पास पृथ्वी पर रहकर ही एक फ्री विल है, चॉइस पॉइंट है। और वो जीवात्मा लोक में अगर आप चौथे लोक में पहुंच गए, तब वहां जाकर आपके पास वो चॉइस पॉइंट आ रही है। लेकिन पृथ्वी लोक में क्या है, कि आपके पास हर वक्त मनुष्य के रूप में आपके पास हर क्षण वो फ्री विल है और चॉइस पॉइंट है, जहां आप अपने मन को जैसे ही बदले, वैसे ही आप एक बुरी आत्मा से भली आत्मा में परिवर्तित हो सकते हैं। यस। सारी भली आत्माएं एक साथ, सारी बुरी आत्माएं एक साथ, सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, तो जीवात्मा जगत में क्या है, कि भाई भली आत्माएं एक साथ हैं और बुरी आत्माएं एक साथ हैं, दुष्ट आत्माएं एक साथ हैं।
तो वहां पर भली आत्मा खुद पर खुद ही आनंद में रहेंगी, क्योंकि उनको ना ही कोई परेशान कर रहा है, ना ही उन्हें कोई ढंग की कोई चैलेंजेस दे रहा है उनके लाइफ में। तो वो तभी तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते हैं, जो लेसन्स उनको लेने हैं वो नहीं ले पाते हैं वहां पर। तो वहां पर उनकी ग्रोथ है जो वो बहुत स्लो होती है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही हमारी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी साथ में है और सभी एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, आगे अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो हम ही चूज करके आ रहे हैं कि भाई मैं अपने जीवन में उस बुरी आत्मा को चूज करता हूं, ताकि वो मुझे या मेरे साथ जब ये चैलेंजेस आए तब मुझे याद आ जाए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, मुझे यहाँ करना क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और हम मानते रहते कि इसने मुझे गलत किया, इसलिए मेरे जीवन में ये कष्ट है। तो जब भी हम किसी परिस्थिति को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखकर अगर चैलेंज की तरह उस अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस ले आए कि जो भी मेरे जीवन में चल रहा है वो मेरा ही चूज किया हुआ है, और वहां पर मेरी कुछ लर्निंग है, मुझे कुछ सीखना है, तब क्या होगा? कोई कंप्लेन और ब्लेम खुद पर खुद ही चली जाएंगी, कोई कंप्लेन नहीं आएगी, कोई ब्लेम नहीं आएगी, और वो बुरी आत्मा बुरी भी नहीं लगेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? विकार आपके छूटते जा रहे हैं आपसे। तो एक समझ और ज्ञान के साथ हम बुरी आत्माओं के साथ तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि भाई हम उनको भी छोड़ पा रहे हैं, यहाँ पर हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और वहां पे तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आनंदित है, सब कुछ सुखमय है। तो वहां पे कैसे टेस्टिंग कर पाएंगे भाई कि हमारे अंदर विकार हटे या नहीं हटे? जो विकारों के साथ हम रह रहे हैं, जो इतने इमोशंस आ रहे हैं, इतनी इतने जो 10 विकार के साथ, भाई ईर्ष्या भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, लालच भी आ रहा है। तो इस माया में हम क्या कर रहे हैं? जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना स्कूल में, वैसे ही एग्जाम देने आए हैं यहाँ पर कि भाई आप इस विकार से ऊपर उठे हो या नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी ग्रोथ के लिए आए, तभी तो अर्थ को स्कूल बोला गया है कि अर्थ इज आवर स्कूल। यस शालिनी जी। बुरी आत्माएं साथ रहती हैं और एक दूसरे के को धोखा देती हैं। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं भरी होती हैं। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी यह पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोकों से तुरंत उन्हें मदद दी जाती है। उच्चतर लोकों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए जाती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। हम्म। तो यहाँ पर जीवात्मा जगत के बारे में बताया जा रहा है कि भाई बुरी आत्माएं अलग हैं, दुष्ट आत्माएं अलग हैं, और भली आत्माएं अलग हैं। लेकिन बुरी आत्माएं जब बहुत कष्ट पा रही हैं, बहुत तकलीफ, भाई ये तकलीफ तो जा ही नहीं रही है, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं इस दुख से उबर ही नहीं पा रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में भाई किसी के मन के अंदर ये इच्छा है कि नहीं, मुझे अब बुरा नहीं रहना है, मुझे तो अब अच्छा बनना है, मुझे कुछ अच्छे कर्म करने हैं, ताकि मैं इतना कष्ट ना मिले मेरे जीवन में मुझे। तब क्या होता है, उसके अंदर से एक स्व ज्ञान आ रहा है कि मुझे अब ये बुरे कर्म नहीं करने, मुझे सबका भला करना है। तो जैसे ही उसके मन की प्रवृत्ति बदली और उसने ऐसा ऐसी चाह रखी, ऐसी इच्छा रखी, तो उच्चतर लोक से उसे हेल्प दी जाती। तो ऐसा हमारे इस मनुष्य जीवन में भी होता है। हम जब पृथ्वी पर भी होते हैं तो भी यहाँ पर भी ऐसा ही है कि भाई चलो आप जीवन जी रहे थे इस माया में पड़कर, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दुर्भावनाएं भी हैं, घृणा भी है, सब कुछ है। लेकिन वहीं पर एक जागरूकता आ गई कि नहीं, मुझे अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी के साथ बेईमानी नहीं। ये जागरूकता आते ही फिर क्या होता है, आपको हेल्प मिलने लग जाती है उच्च आत्माओं से।
जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ईश्वर जिसे बोलते हैं भगवान, उसकी मदद करता है जो अपना भला करना चाहता है। तो ठीक आपके तक हेल्प किसी भी माध्यम से पहुंचने लग जाती है, और आपका जीवन आप खुद देखेंगे कि आप उन कष्टों से बाहर आने लग जाते हैं। निम्नतम निम्नतम लोक की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसलिए उन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा भी थोड़े समय में सुधर सकती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोकों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो यह असंभव भी नहीं। हम्म। तो जो निम्नतम लोक है वहां पे दुष्ट आत्माएं हैं, तो उनका बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक विकास बहुत कठिन होता है। तो हम ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे अगर हम पृथ्वी पर ही देख लें कि भाई कई सारी दुष्ट आत्माएं हैं, तो उनका आध्यात्मिक विकास कठिन है, क्योंकि वो अपने आसपास वैसे ही लोग चाहते हैं। उनको उनकी ही बातों में रस आता है, उनके साथ ही क्या होता है ना, एक मजा आने लग जाता है। वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है, और वो क्या करते हैं कि जो भी और दुष्ट आत्माएं और भी उसको बिगाड़ने की ही कोशिश करते हैं, उसे सुधरने ही नहीं देते। अरे भाई ये सुधर गया तो मेरे साथ कौन होगा, फिर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। इस तरीके से ये जो उनकी सोच है, उनका जो थॉट्स इस तरीके से डेवलप होता है कि भाई उनका माइंडसेट बन जाता है ऐसा कि भाई मुझे औरों को भी सुधरने नहीं देना है, खुद तो सुधरना ही नहीं है, औरों को भी सुधरने नहीं देना है। तो क्या होता है, यहाँ पे सुधार बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो अगर ये जागरूकता किसी भी दुष्ट आत्मा में भी आ जाती है, निम्नतम लोक में भी, तो क्या होता है, फिर वो कोशिश करता है कि नहीं, मुझे निकलना है इससे, मुझे इस दलदल से निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है। तब वह कोशिश करता है अगर, तो कुछ भी बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप चाह रखेंगे, तो आप के लिए कुछ भी मनुष्य रूप में कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास जो माइंड पावर है, जो शक्ति है, सारी शक्तियां, इस जो भी सृष्टि की जो शक्तियां हैं, जो ईश्वर की शक्तियां हैं, सारी इसके अंदर समाहित है। केवल वो एक बार जान जाए कि मैं कौन हूं, उसके बाद वो कुछ भी असंभव से असंभव को भी संभव कर सकता है। यहाँ पे प्रीति जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हाँ। जो यहाँ पे तीन तरह की आत्माएं बताए गए हैं, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं। तो यहाँ पे उन आत्माओं को धरती पर आना पड़ता है बार बार। क्यों आना पड़ता है? ताकि वो मनुष्य का रूप लेकर विकसित हो सके, उनकी समझ विकसित हो सके। क्योंकि आत्मा के रूप में तो वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो उसी में उसी लोक में रहेंगी, लेकिन जब वो धरती पे आएंगी उनमें थोड़ी सी भी चेतना आ जाती है जब वो साथ में रहती। क्योंकि यहाँ पे सारी सारी आत्माएं साथ में रहती है, अच्छी बुरी दुष्ट सभी। तो दुष्ट आत्माओं में भी किसी भी आत्मा के संपर्क से कुछ भी बोध आ जाए और वो विकसित कर जाए, तो क्या पता उस निम्नतम लोक से वो उच्चतम लोक की भी यात्रा उसके लिए संभव होगी। इसलिए पृथ्वी पर अजय मनुष्य आना जरूरी है। थैंक यू। हाँ, ये आगे मैंने जो बोला वही बात है। यस शालिनी जी, एक सेकंड, मैंने आपको म्यूट कर दिया सर। ये आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये बुरी अब अच्छी आत्मा कैसे हुई? इसको तो है ना जीव आत्मा के रूप से बोलना चाहिए।
हाँ, वही जीवात्मा का ही बोला जा रहा है कि जीवात्मा के रूप में बुरी आत्माएं भी होती हैं, दुष्ट आत्माएं भी हाँ होती हैं और भली आत्माएं भी होती हैं। तो यहाँ पर वैसे नहीं बोला जा रहा है कि केवल आत्मा ही है, यहाँ तो जीवात्मा जगत का ही बताया जा रहा है ना। तो वो जीव अच्छा। आत्मा के रूप में ही वो तीन प्रकार की आत्माओं में बांटा गया है। यस। शालिनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दीदी, जैसे यहाँ हम्म। पे बुरी आत्माओं का इतना जो डेफिनेशन दिया हुआ है, दुष्ट आत्माओं में उसमें क्या होगा? बुरी आत्माएं हैं कि भाई उनके अंदर भाई वैसे विकार है, हम्म। जो हम बोलते हैं ना कि विकार, इन विकारों को हमें त्यागना है। लेकिन दुष्ट आत्माएं जो कर्म भी बुरे कर रहे हैं, अच्छा। देखिए जिसके अंदर विकार है ना, वो वो कर्म में लिप्त नहीं हुए हैं, खाली अंदर ही है। लेकिन जिसका हम्म। अंदर और बाहर दोनों है वो दुष्ट हो गया। हम लोग नहीं ओके। बोलते हैं ऐसे कि अरे ये आदमी बुरा है। और कोई हम्म। आदमी जब बहुत बुरे कर्म करता तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो दुष्ट आत्मा है एकदम। ओके बोलते दीदी। हैं कि वो इंसान यस। तो बहुत ही दुष्ट है। वो तो जैसे जैसे अब कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी के साथ बहुत ही जुल्म करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं बोलेंगे ना। हम्म। हाँ तो उसके जो बुरी कर्म। आत्मा में हो सकता है हम लोग भी शामिल हो जाएं, शालिनी जी, हम लोग भी शायद कुछ हाँ समय हाँ के लिए बिल्कुल। शामिल थे बुरी आत्मा में। हाँ दीदी, फिर रहे हमारे होंगे। विचार बदले, सोच बदली, तो हम अच्छी आत्मा में और तब्दील हुए। लेकिन अभी भी हम नहीं बोल सकते कि हम पूरी तरीके से भली आत्माएं बन चुके हैं। अगर हम हाँ भली आत्माएं पूरी तरीके से बन जाएं, तभी तो हम और ऊपर स्तर में जा सकते हैं। तो भली आत्मा यस। बनने के लिए हमें करना क्या है, पूरे विकार छोड़ने हैं, त्यागना है उनको। तो अभी भी यस। तो क्या होता है, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। बार बार यस। हम लोग बार बार नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, बस अवेयरनेस आ गई है कि भाई यस। मेरे अंदर ये विकार हैं, हम देख पा रहे हैं। अब पहले यस। क्या देख भी नहीं पा रहे थे कि भाई ये विकार है भी, हमेशा ये अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते थे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानती हूँ। तो क्या है कि एक अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ, तो ज्ञान कहाँ प्रवेश करेगा। कि जब आप ये बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तब तो आप जानने के लिए आगे प्रेरित ही नहीं होंगे। यस दी। तो यही डिफरेंस है कि भाई बुरी आत्मा जो है वो ऊपर और नीचे होती रहती है, लेकिन दुष्ट आत्माएं वो तो नीचे ही रहती है। एकदम दुष्टता में ही लगी हुई है। उनका पूरा का पूरा जीवन, मतलब बोलते हैं ना, उनका बहुत मुश्किल है। और वो चाहती है कि और भी लोगों को, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, तो एक जो गुंडा होता है क्या करता है, वो जो एक क्रिमिनल होता है, वो लोगों को मिलाकर एक संगठन बनाता है ताकि वो और मजबूत फील कर पाए, अपने आप को और स्ट्रांग फील कर पाए। और वो नहीं चाहता है कि कोई भी इसमें से कोई भी भाई अच्छा काम करे। वो हमेशा चाहेगा ना कि वो मेरे अनुसार, मैं किसी का भी कत्ल करने बोलूं तो ये कत्ल कर दे, मैं किसी का भी अपहरण करने बोलूं तो वो अपहरण कर दे। तो वही हुई दुष्ट आत्माएं। यस दी। तो प्रिय पाठकों, असली शैतान वे ही होते हैं जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोगों तक उठना चाहते हैं, तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हत, हतोत्साहित करती हैं, और यहाँ तक कि यदि संभव हो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं, ताकि वे ना उठ सकें। हम्म। तो यहाँ पर जो मैंने देख। एग्जाम्पल दिया उसमें आप देख लीजिए, अगर हम्म। उनके ग्रुप में से कोई भी इंसान चाह के भी ना वो छोड़ देता है, तो वो उनको भी मरवा देते हैं कि भाई यस ये दी। अगर मेरे उस समूह से अगर बाहर निकल गया और इसने जाकर मैं पुलिस में सारी बातें बता दी, तो उसको एक वहां पे भय है कि भाई ये जाना नहीं चाहिए, मेरे अंडर ही रहना चाहिए। तो वैसे ही बुरी आत्माएं अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि उसे, जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति के अंदर, जैसे वो भाई बहुत बुरे कर्म कर रहा है, किसी माफिया के अंडर में है, लेकिन वो चाहता है अब उससे निकलना, लेकिन वो इस चक्रव्यूह में फंस जाता है कि वो उससे निकल नहीं पाता। तो उसी तरीके से वहां पे कहा कि बुरी आत्माएं पूरी ताकत लगा देती है। दुष्ट आत्माएं जो होती हैं
उसको बुरा ही बनने पर मजबूर कर देती है, एक ढंग से कहा जाए तो उसे सुधरने देना नहीं चाहती। इसका मतलब तो ये भी होता है ना कि मन अपना नहीं मन नहीं करने देता है। मन भी तो दुष्ट है। हाँ, मन भी दुष्ट है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये अभी इस लोक के हिसाब से समझ रहे हैं और वो मन के हिसाब से भी समझेंगे, सब कुछ आएगा इस बुक में। अगर इसको हर लेवल पे, मन के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, हर लेवल पे देखा जाए तो सब में अलग अलग लेवल पे अलग अलग बातें आएंगी। मन के लेवल पे देखें तो हाँ भाई, मन भी बुरा होता है, ये मन ही तो बुरा होता है। जो हाँ, बुरी आत्माएं हैं उसका कौन क्या बुरा है? शरीर बुरा थोड़ी है, मन ही तो बुरा है। मन और ही जो है। मन बुरा है तो वो चाहता है कि मेरे चारों ओर बुराई ही बुराई रहे, अच्छाई को वो आने हाँ, देना नहीं चाहता। नहीं देना चाहता है। तो जैसे अच्छाई ही को आने मन नहीं देना में, चाहते हैं। हाँ, मन जो बुरा है वो मन ही बदल जाए, मन में ही परिवर्तन आ जाए तो अपने आप ही वो आत्मा भली बन जाएगी। यस शालिनी जी। अब आई अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में चर्चा करें। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में अर्थात हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता है। हम्म तो अब सर्वशक्तिमान ईश्वर, देखिए, एक ही परम चेतना है, तत्व एक ही है, जिसी से ये एक से दो हुए और दो से तीन, मतलब एक ही देव है, देव से बना देवता और देवता से ही बना मनुष्य। तो जब ये विभाजित हुए, उससे ही ये सारी चिंगारियां निकली है। वही एक प्रकाश से इतने सारे प्रकाश पुंज निकले और हम अलग अलग आत्माओं के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन है तो एक ही तत्व। तो आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में अर्थात हमारे स्वर्ग के स्वामी, हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता। तो आज हम उसको तो सबसे सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हर एक इंसान इस पावर को फील तो करता है कि एक कोई पावर है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, वही सर्वशक्तिमान। वो रूप अलग अलग हो गए, भाई मुस्लिम है तो अल्लाह के रूप में पूज रहे हैं, हिंदू है तो भगवान के रूप में पूज रहे हैं, ईसाई है तो कृष्ण के रूप में पूज रहे हैं। बस फर्क इतना है। प्लीज सभी कोई अवेयर रहें अपने आप को। अगर बोलने के लिए आप अनम्यूट करते हैं तो म्यूट भी करें, और मैं हटा रही हूँ अनम्यूट का ऑप्शन। आप लोग अब जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलेंगे। शालिनी जी, मैं आपको दे रही हूँ, आप अपना म्यूट नहीं करिएगा। हम्म ओके दी, पढ़ू। हाँ हाँ। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी हैं, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा आपकी उन्नति में मदद करने की होती है। वह आपको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और खुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोकों की आत्माओं में का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते, और वे दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोकों की ओर ले जा सकते हैं। यस, तो ईश्वर जो कि प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है, उसके लिए उसके अंदर क्या है? घृणा है ही नहीं, उसके अंदर कोई भी विकार है ही नहीं। तो क्या वो कभी भी बुरी आत्माओं के लिए भी वो कभी बुरा नहीं सोच सकते? वो उसके लिए भी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। वो हमेशा हर के लिए यही चाहते हैं कि सभी कोई इस उन्नति के मार्ग में आगे बढ़े। वो भी जो बुरी आत्माएं हैं वो भी भली आत्माओं में बदले, उनके अंदर भी परिवर्तन आए, वो भी आगे बढ़े, उनकी भी आत्मा शुद्ध हो, वो भी अपने वो खुशहाल जीवन को जिए। तो वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं।
लेकिन अगर आप ही नहीं तैयार होंगे उसे लेने के लिए, तो वो अगर करेंगे भी तो वो आपके तक पहुंच नहीं पाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जब हम लेने के लिए मार्गदर्शन तैयार होते हैं, तो वो ईश्वर जो है हमेशा आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहता है। केवल जैसे ही आप अपने दरवाजे खोलेंगे, वो आपको भेज पाएगा और दे पाएगा। तो जब हमारे अंदर जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे दरवाजे भी हम खोलने लग जाते हैं, हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, तब उनकी मदद हमारे तक पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं हम ही रोकते हैं चीजों को अपने तक आने में। तो हमेशा ये निश्चिंत रहे कि भाई ईश्वर के पास कोई दंड नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कि कुछ भी कर रहे हैं आप, कितने भी बुरे कर्म कर रहे हैं, वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा, और कभी भी वो आपको घृणा भाव से या तुच्छ भाव से नहीं देखेगा। वो आपको कभी भी कम नहीं समझेगा। उसके लिए सब कोई बराबर है। जैसे एक माँ के कैसी भी संतान हो, उसके लिए सभी बराबर होते हैं या यस। नहीं? यस। तो उसी तरीके से ईश्वर की हम जब सारी संतान है, तो हम सभी उसके लिए इक्वल हैं। चाहे कोई बुरी भी है तो भी उसके लिए वही है, कोई अच्छी है तो भी उसके लिए वही है। तो उसी तरीके से वो हमेशा चाहता है। आज बुरी संतान के लिए भी तो माँ यही सोचती ना कि वो अपने जीवन में तरक्की करे, वो अपने जीवन में सुखी रहे, खुश रहे। वो कभी नहीं चाहती कि भाई इसने इतने बुरे कर्म किए तो इसको दुख मिले। कभी चाहती है ऐसा? तो ठीक उसी तरीके से ये ईश्वर हमारे लिए हमेशा भला चाहते हैं, हमेशा हमारी मदद करना चाहते हैं। यस सालू जी। 28/4/1981। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। कितना मूर्खता भरा निष्कर्ष है और कितना भ्रांत विचार। यस। तो पृथ्वी पर क्या है, आज कोई टाइम पे हम भी ऐसा ही मान रहे थे, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं मिला था कि भाई मृत्यु के बाद तो जीवन हो ही नहीं सकता। मृत्यु मतलब कि अंत, फिर एक ऐसी शांति में चला जाना, और हमेशा के लिए बिल्कुल अलग हो जाना। ये ऐसा विश्वास था हमारा। लेकिन और ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि भाई मृत्यु के बाद तो जीवन है ही नहीं। लेकिन हाँ, शास्त्रों में कोई भी, आज किसी भी धर्म के शास्त्र में ये बताया गया है कि भाई कई जन्म हम लेते हैं। जैसे आज हिंदू धर्म में बोला जाए तो बोलते हैं ना कि भाई 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जन्म लेते हैं। मतलब कि ये जीवन निरंतर चल रहा है। तो ये बातें तो यही भागवत गीता में भी कहा गया है कि जन्म के बाद हम फिर अगला जन्म लेते हैं। तभी तो बोलते पास्ट लाइफ होती है, भाई फ्यूचर लाइफ भी होती है। तो इसी तरीके से अगर कोई इस बात को नहीं मान रहा है, कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या होता है ना कि उससे वो फिर वो इस जो बोलते हैं ना आत्मज्ञान पाने को कभी भी वो उस रास्ते पर चल ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो ये जीवन में जो हो रहा है, और ये जीवन में जो करना है, जो इस दुनिया से उसने जाना सीखा सुना, वो उसी के आधार पर वही धारणाओं और मान्यताओं के साथ चलता जाए। फिर उसके अंदर वो जागृति आने के सारे दरवाजे को वो बंद कर देता है, जब वो इस बात को नहीं मानता। यस। जीवात्मा जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती हैं। हम वह कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता। हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। इसलिए हम अपने घरों को सुरक्षित
की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। हाँ, यदि हम एक बार यहीं पर अनविक। तो फ्रेंड्स, सतयुग राज जो होता है वो ठीक ऐसा ही होता है। जो हम बोलते हैं ना कि भाई, जो सतयुग में कभी भी दरवाजे बंद करने की जरूरत ही नहीं, वहां घरों में ताले नहीं लगते हैं, वहां पे लोग घर के दरवाजे खोल के सोते थे। ऐसा सुनते आए हैं कहानियों में। तो ऐसा ही जीवात्मा जगत में है, क्योंकि वहां पर मनुष्य, जो बोला गया है कि बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती है। बोझ से मुक्त जीवात्माओं का क्या मतलब हुआ? कि विकारों से मुक्त। वहां पर कोई विकार नहीं है, सब प्रसन्न है। विकार नहीं है तो क्या है? सभी प्रसन्न है, सभी में एक सामंजस्य है, एक हार्मनी है। और वहां पर सब अपनी पसंद के कार्य, फ्रीडम भी है, पूरी स्वतंत्रता है। रह रहे हैं एकदम स्वतंत्र, कोई रोक टोक नहीं। कोई कोई चीजों को छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीजों को ढकने की जरूरत नहीं है। एकदम सब कुछ ओपन, खुला हुआ, एकदम स्वतंत्र। जहां कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सक रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कर रहे हैं उसमें भी कोई जजमेंट करने वाला नहीं है। जो भी पसंद है, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। क्योंकि वहां पर बुरा बोलकर कुछ है ही नहीं, कुछ खराब बोलकर कुछ है ही नहीं। तो इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है? तो वही बोल रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। तो ये कहाँ पर आ रहा है? देखिए, जीवात्मा जगत में जब हमने 7 लोकों के बारे में पढ़ा, तो चौथे लोक के मध्य में जब हम पहुंच रहे हैं, तब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिल रही है। क्योंकि वहां पर हम पूरे विकारों से, जैसे ही विकारों से ऊपर उठे, हम पूरे उस उस हमारे पास फ्री विल आ गई, स्वतंत्रता आ गई, कि हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते। तो ऐसा ही अगर इस एस्पेक्ट में समझे, इस पृथ्वी पर मनुष्य अगर अपने विकारों से ऊपर उठ जाए, तब सब कुछ बाहरी वैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो खुश रहेगा, वो संतुष्ट रहेगा, और वो अपने आप में एक फ्रीडम की फीलिंग में रहेगा। क्योंकि कोई की भी बातें उसे हर्ट नहीं कर रही है, कोई का भी व्यवहार उसे परेशान नहीं कर रहा है, कोई के भी विचार उसे तंग नहीं कर रहे। तो कैसा जीवन होगा आपका? होगा ऐसा ही जीवन। आनंद में। तो यस। हाँ, आगे क्या है? यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं। यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं। यदि हम आराम करना चाहें तो हम आराम करते हैं। यदि हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम उससे मिलते हैं। यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता है तो हम प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है, हम वह करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हम आप सब की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप यह ध्यान रखें कि हम जो भी आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। अब जबकि आप हमें पूरी तरह समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए यह संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफी तेजी से पहुंच सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर से इन्होंने बताया कि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पृथ्वी लोक में हम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ भी करने के पहले हमारे ही मन के अंदर कई सारे विचार आने लग जाते। मैं ऐसा करूंगी तो पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं, कहीं मुझसे गलत नहीं हो जाए, कहीं कोई मुझे इसके बारे में कुछ कह नहीं दे कोई, अगर खराब हो गया ना तो फिर मुझे ही बात सुननी होगी।
तो सारे आपका ही मन है जो आपको कुछ भी करने से रोक रहा है, और कोई बाहरी तौर पे आपको रोका नहीं जा रहा है। स्वतंत्रता यहाँ भी है, लेकिन मन से स्वतंत्रता नहीं। मन इतना विकारों में लिप्त है कि वो ही आपको रोक देता है कुछ भी स्वतंत्र रूप से करने से। करने के पहले कितने सारे विचार आने लग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा बेहतर है, अधिक बेहतर है भाई। वो इस आत्मा की यात्रा में, जैसे यदि आपसे कोई उच्च लेवल पे पहुंच गया, कोई आपसे ज्यादा जानता है, तो उसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी मैं कहूं कि भाई मैंने मैंने इस यात्रा में इतना समय बिताया, इतने अनुभव लिए हैं, अगर मैं अपना अनुभव आप लोगों के संग साझा कर रही हूँ, तो आप अगर उसको अपने जीवन में मानेंगे, उतारेंगे, तो क्या होगा? आप भी खुद उसको अनुभव करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको मदद मिलेगी उसकी। और बोल रहे हैं कि ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। तो पूर्ण और शुद्ध की योग्यता, होने की योग्यता तो हमारे अंदर है ही, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचकर हम पूरे पूर्ण और शुद्ध, तो ईश्वर तक पहुंचेंगे कैसे? इसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले निम्नतर जो भी चीजें हैं, जो भी निम्नतर विकार हैं, निम्नतर भावनाएं हैं, सब कुछ छोड़ना होगा, तभी तो हम वहां तक भी पहुंचेंगे। वहां पहुंचेंगे तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। तो आपके तो वो बता रहे हैं जीवात्मा जगत से कि भाई हम यहाँ आकर हम जो भी जान पाए, जो भी हमें ज्ञान मिला है, वो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, और आप भी इस ज्ञान को सच मानकर अपने जीवन में उतारें कि हम आपका मार्गदर्शन कर। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफी तेजी से पहुंच। देखिए वहां पर विकास है, लेकिन बहुत तेजी से विकास नहीं है। बहुत तेजी से विकास आध्यात्मिक स्तर पर पृथ्वी जगत में ही है। इसीलिए तो हम शरीर में आ रहे हैं बार बार कि भाई हमारा विकास तेजी से हो और हम उस ईश्वर से जाकर मिल जाएं, हम उस परम शक्ति से जाकर मिल जाएं। ये साल है। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियम जो है उसको वो सख्ती से पालन करते हैं कि हमें ईमानदारी से रहना है। मतलब कभी भी मन में एक क्षण के लिए भी बेईमानी ना आए। एक वो नैतिकता को का पालन करना है। एक नैतिक व्यवहार हो, नैतिक विचार हो, नैतिक जो भी आचरण है उसे हम फॉलो करते हैं वहां पर। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये नियम है। तो जैसे ही एक इंसान के अंदर नैतिकता आती है, नियति आती है, वैसे ही क्या होता है, वो विकारों को त्याग पाता है, वो विकारों से ऊपर उठ पाता है। तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अगर हम बो रहे हैं बीज बबूल का, तो कहाँ से हम कहाँ से काटेंगे हम? काटेंगे? हाँ, बोए बीज बबूल का, आम तो कहाँ से हुए? आम कहाँ से होए। तो वही बात है कि अगर हम मन में विकार रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हम वो ईश्वर से मिल जाए, तो कैसे हो सकता है? हम उस ईश्वर तक हम भी पहुंच जाए, उस ईश्वर का ज्ञान हम तक भी आ जाए, तो कैसे हो सकता है? तो पहले अपने व्यवहार को, आचरण को वो सुधारना होगा कि भाई कोई भी विकार हमारे अंदर रह ना पाए। तो भाई एक अच्छा जीवन का पालन करें, एक अच्छे व्यवहार, अच्छे सत्कर्म, जो भी कर्म भी कर रहे हैं उसके प्रति भी जागरूकता, हर चीजों के प्रति जागरूकता आ जाए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो मैं जो भी, मतलब बोला जाए तो तन मन कर्म तीनों से वो नैतिकता आ जाए, तो हम वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है, इसलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी दया का फायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है,
यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा, कोई अन्याय नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। हाँ, एक बार यहीं पर रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स, चेतन मन से हम छल सकते हैं। हम एक वो आवरण लगा सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा, अच्छे के लिए कर रही हूँ। तो ये बस आपकी एक संतुष्टि के लिए। लेकिन अवचेतन मन जो है, वहां पर आपके अंदर क्या इमोशंस है, क्या चल रहा है, वो उसी को ले रहा है। वो जो आप कर रहे हैं उसको नहीं ले रहा है वो। लेकिन अंदर क्या है, वो ठीक उसको, उसी को पढ़ रहा है, क्योंकि वही छवि बन रही है। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक चेतन मन के साथ एक अवचेतन मन भी है। चेतन मन में तो आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन में वो धोखा नहीं जा सकता है। वो जो एक बोलते हैं ना अंतर आत्मा है, भाई अंतर आत्मा की आवाज आ रही है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं बुरा कर रही हूँ। आप भले ही ऊपर से दिखाने के लिए अच्छा करें, लेकिन आपके ही अंदर से आवाज आ रही है कि ये ठीक नहीं है। तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा ही मिलेगा। क्योंकि आपका भी अंतर्मन, हम भी बोल देते ना कई बार कि भाई तुम कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारा भी अंतर्मन जानता है कि कौन सही है। बोल देते हैं ना हम। तो ठीक यस। उसी तरीके से कि भाई अंतर्मन सब कुछ जान रहा है। आप उसके, और जो ईश्वर है वो अंतर मन को देख सकता है, उसको, उसके अंदर क्या है वो जान सकता है। तो उसको तो आप छल ही नहीं सकते हैं। तो जो अंतर मन में है, अगर उसको बदल लें, उसको अगर हम, जो अंदर है वही बाहर हमें दिखाना है। ये नहीं अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे अपने आप को। तो ऐसा नहीं करना। तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। तो यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। तो जीवात्मा जगत में मतलब कि इस शरीर को छोड़कर जब आप जीवात्मा जगत तक जा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो ये छल छलावा कुछ नहीं चलेगा। वहां पर आपके अंतर मन को देखा जा रहा है। सबके पास ये कैपेबिलिटी है वहां पर कि आपको वो जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो कोई मुखौटा ओढ़ने से आप बदल नहीं जाएंगे। तो हमें मुखौटा पहनकर जीवन को नहीं जीना है, मुखौटा हटा के अपने जीवन को जीना है। तो हर हिसाब, बोलते हैं ना अकाउंट क्लियर करना है भाई। अकाउंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी तरह का, कोई से कोई भी तरह का, चाहे वो कर्मों में हो, चाहे वही हिसाब किताब हो, कोई भी तरह का अकाउंट है उसे क्लियर करना है। तो वो अब चेतन मन में नहीं तो स्टोर होता जाएगा। जितने खाते अनबैलेंस है। यस। यह आपका अवचेतन, अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सजा अपने आप मिल जाती है। इससे आप यह जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु है, प्रेम से परिपूर्ण है और वह कभी किसी को सजा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। हाँ, तो ये जो हम बोलते हैं ना कि ईश्वर सजा देगा, ईश्वर किसी को सजा नहीं दे रहा है। आपका ही अवचेतन मन, आप आपका ही अवचेतन मन जैसा आप उसको दे रहे हैं वो बदले में आपको वैसा ही दे रहा है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम उसके बारे में जान पा रहे हैं, तो वहां पर क्या है, पूरा का पूरा अवचेतन मन ही हमारी सृष्टि को बना रहा है। कि भाई जैस जो हम इस अवचेतन मन के द्वारा इस सृष्टि में दे रहे हैं, वही बदले में सृष्टि हमें दे रही है। तो जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे वाइब्रेशन, देखिए आपके फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को ही ये ब्रह्मांड ले रहा है। तो आप ऊपर से कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चेतन मन से कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके मन में जैसा रहेगा वैसे ही फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करेंगे।
तो उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और ये हमने मैजिक बुक में बहुत अच्छी से समझा है इसको। तो यहाँ पर कोई ईश्वर आपको कुछ नहीं दे रहा है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपको दिया जा रहा है। बस आज के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा ही इतना ही रहने देते हैं, हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप बुरा दे रहे हैं तो आपके भी जीवन में बुराई आएगी, अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो आपके जीवन में अच्छाई आएगी। तो सब कुछ यहाँ पर ही है। आप जो सोचते हैं ना कि भाई वो ईश्वर के दर के पास जाएंगे तब फैसला होगा और तब सजा सुनाई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। जैसा आप कर रहे हैं उसके बदले में आपको यहीं पर सारा हिसाब किताब यहीं चुकाना होता है। यस, किन्हीं का कोई क्वेश्चन?